कि जो पत्रकार वार्ता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रखी हुई है, इसका जो आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्पोर्ट्स के आउटस्टैंडिंग एथलीट्स 225 पोस्टों के ऊपर जिनकी एक रिक्रूटमेंट जो जम्मू कश्मीर की सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज के द्वारा करवाई गई थी, आज से 12 वर्ष पहले इनकी फाइल लगाई गई थी, जिसके अंदर इन सबको नॉन गेस्टेड पोस्टों के ऊपर विभिन्न पदों के ऊपर सरकार ने जिनको नौकरियां देने का वादा किया था। और 12 वर्ष हो गए, परंतु आज तक अगर इन एस्पिरेंट्स को या इन एथलीट्स को इनके हाथ में अगर कुछ मिला है तो आश्वासन मिले हैं। इनके कई प्रतिनिधि मंडल वे मुख्यमंत्री से मिले, वो एलजी से मिले, वो अपने खेल मंत्री से मिले, परंतु आज तक इनके हाथों में अगर कुछ आया है तो केवल और केवल आश्वासन आए हैं। कई बार शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान भी आया कि हम सबसे पहले नॉन गेस्टेड का जो रिक्रूटमेंट है इसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, जिनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिनके सर्विस रूल्स बन चुके हैं और पूरा गेजेट के अंदर जिनकी नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, परंतु आज भी इन्हें तमाम दफ्तरों से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर घुमाया जा रहा है और केवल इन्हें कहा जा रहा है कि हम आपके बारे में करने जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो खेल के मंत्री हैं सतीश शर्मा जी द्वारा बार बार इन्हें दाएं बाएं घुमाया जा रहा है कि हाँ हम आपके बारे में करने जा रहे हैं, हम अगला फैसला आपके ऊपर लेने जा रहे हैं, परंतु इनके ऊपर आज तक सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंगी है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और तमाम स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स जो आउटस्टैंडिंग एथलीट्स हैं उन सब के माध्यम से हम सीधा ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द सरकार इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो सरकार के मंत्रियों का घेराव भी हो सकता है, सरकार के उप मुख्यमंत्री का घेराव भी हो सकता है और वो दिन भी दूर नहीं है कि हम मुख्यमंत्री के आवास के घेराव के ऊपर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस विषय के ऊपर जल्द से जल्द अगर सरकार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है तो एमए स्टेडियम के बाहर एक बड़े धरने का आयोजन भी हम करेंगे और तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम युवा संगठनों को भी हम उसमें आमंत्रित करेंगे कि आप भी उस धरने के अंदर आइए और हमारे इस धरने को समर्थन दीजिए। और ये जो नॉन गेस्टेड की 225 पोस्टें हैं SO 495 के तहत जो एस्पिरेंट्स की जिनको नौकरियां मिलने का वादा सरकार द्वारा किया गया है, स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर जिसका जिक्र है और सरकार उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ पैसे लेने के चक्रों में या किस प्रकार की चीजों के चक्रों में वो हम उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते, परंतु अगर इस विषय के ऊपर सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो तमाम एथलीट्स इस विषय के ऊपर धरने पर बैठेंगे और तमाम राजनीतिक संगठनों से भी हमारा आग्रह है, तमाम सामाजिक संगठनों से भी हमारा आग्रह है और तमाम युवा संगठनों से भी हमारा आग्रह है कि आप भी हमारे उस धरने के अंदर आकर उस धरने को समर्थन दीजिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे बार एसोसिएशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट यूनियन है, हम सभी से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं कि आप भी उस धरने के अंदर आइए। उस धरने की जानकारी हम आपको आने वाले अपनी पत्रकार वार्ताओं के अंदर देंगे और ये धरना 24 घंटे का धरना रहेगा, जो धरना एमए स्टेडियम के बाहर हम लोग करेंगे। और इस धरने के अंदर हमारी सीधी चुनौती उमर सरकार को है। अगर उमर सरकार इस विषय के ऊपर कुछ नहीं करती है तो आने वाले समय के अंदर हम उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी कर सकते हैं, हम तवी पुल को जाम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।